हेलो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक। वो टॉपिक था हमारा दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक जो है वो शुरू करा हुआ था और उसमें हमने टाइप्स कौन कौन सी पढ़ ली थी। सॉलिटरी, यस, रेसमोस, ओके, साइमोस, ये तीनों हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो एज अ नेम इंडिकेट्स बेटा, मिक्स्ड यानी कि इसमें कोई एक तरह की इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगी, कई तरीके की इन्फ्लोरेसेंस हो सकती हैं। सो 2 or more इन्फ्लोरेसेंस गेट मिक्स्ड अप, राइट। सो 2 or more इन्फ्लोरेसेंस gets mixed up to form mixed inflorescence, ओके। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एक, दैट इज़ ऑफ स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अब देखो ध्यान से, स्पाइक अलग है इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइकलेट अलग है। तो मैंने क्या बोला, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, राइट। ये किस में होती है, ये होती है वीट में। सिमिलरली पैनिकल मैंने कराई थी आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस, याद है। पैनिकल मैंने कराई थी, कंपाउंड रेसमोस में कराई थी, फर्स्ट टाइप कराई थी। तो पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स ये होती है राइस में। सिमिलरली कोरियम्ब याद है। कोरियम्ब में क्या होता है, सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे आ जाते हैं ऊपर। कोरियम्स ऑफ कैपिचुला याद है, कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस सनफ्लावर की, राइट। सो दिस इज़ अ कोरियम्ब ऑफ कैपिचुलम। तो ये हमारी मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस होती है यहीं पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसका नेम है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ओके। नाउ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास फर्स्ट टाइप है, दैट इज़ द हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। बेटा हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, देखो ये एक तरह से ना फ्लास्क लाइक ऐसी होती है। देखो ध्यान से, इसको बड़े ध्यान से करना, ये +2 में भी यूज़ होगी ये इन्फ्लोरेसेंस। ये देखो, ये है फ्लास्क लाइक या पियर लाइक इन्फ्लोरेसेंस है। शेप इसकी ग्लोबोज शेप भी हो सकती है। अब देख लो टिप पे मैंने एक चीज़ बनाई है यहाँ पे, ये देखो, ये है इसका होल, इसको बोलते हैं हम ऑस्टियोल। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोल, ओके। और ऑस्टियोल के नीचे ऐसे एक नैरो सी कैनाल होती है, राइट। ये दिस इज़ कॉल्ड कैनाल, हाइपनथोडियम कैनाल, क्लियर। हाइपनथोडियम कैनाल बोलते हैं। और कैनाल में ना ऐसे बीच में डाउनवर्ड डायरेक्टेड हेयर होते हैं। क्या होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्टेड हेयर, नीचे की तरफ हेयर, राइट। और यहाँ पे जो ऑस्टियोल के टुवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं मेल फ्लावर्स, नीचे होते हैं यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स, और बीच में होते हैं यहाँ पे बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स, जो मैं रेड कलर की दिखा रही हूँ। सो ये ऊपर हैं मेल फ्लावर्स, बीच में हैं न्यूट्रल फ्लावर्स, और सबसे नीचे होते हैं दैट इज़ द फीमेल फ्लावर्स, ओके। बेटा न्यूट्रल फ्लावर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, गॉल फ्लावर्स। क्या बोलते हैं, गॉल फ्लावर्स भी बोलते हैं। सो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो, देखो इसमें क्या है, हाइपनथोडियम में 3 तरह के फ्लावर्स हैं हमारे पास, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर्स, ओके। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है फाइकस। बड़ा फाइकस कैरिका, ये फुल नेम है फाइकस कैरिका, साइंटिफिक नेम है अंजीर का, ड्राई फ्रूट होता है अंजीर। पीपल में भी
हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बनती है बैनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ में भी। ओके, तो ये है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ओके बेटा, अब सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास, दैट इज वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर inflorescence. Beta, this verticillaster inflorescence, this is found in family Labiati. Labiati family तुलसी की फैमिली होती है, जिसमें तुलसी का प्लांट आता है ना, ये वो वाली फैमिली होती है वर्टिसिलास्टर, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें ना क्लस्टर्स होते हैं फ्लावर्स के। एक क्लस्टर में 3 से 9 फ्लावर होते हैं। देखो ये अगर हम स्टेम माने तो स्टेम पे जो है वो लीव्स आएंगे, राइट। स्टेम पे नोड होती है, नोड पे लीव्स आते हैं। बेटा यहाँ पे क्लस्टर्स में आते हैं, आते 2 क्लस्टर्स हैं। जैसे ये एक क्लस्टर है फ्लावर का, तो एक क्लस्टर में 3 से 9 फ्लावर होंगे। एक इधर क्लस्टर ऑपोजिट होते हैं, तो 3 से 9 फ्लावर इधर। तो जब ये इतने सारे क्लस्टर ऐसे बन जाएंगे फ्लावर्स के, तो ऐसा नहीं लगेगा कि जो प्लांट है, जो फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस है, वो वर्ल में है, गुच्छे में है जैसे एक। ओके, तो क्या लगेगी, वर्ल में लगेगी इन्फ्लोरेसेंस। सो हियर देयर इज 2 clusters of flowers, that is 3 to 9 flowers from a node. ओके, तो ऑपोजिट क्लस्टर्स ऐसे लगेंगे जैसे वर्ल बन गया। सो अपीयर्स लाइक वर्ल। Clear? And this is the characteristic feature of family Labiati. Labiati family. और मैंने अभी बताया आपको तुलसी इसकी एग्जाम्पल है। तुलसी का साइंटिफिक नेम होता है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम। क्लियर? अब थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है सायथियम। सायथियम, अब ये देखो ये कैसी इन्फ्लोरेसेंस है, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस ना फ्लावर की तरह लगती है। ये देखो मैं बनाती हूँ अभी, आपको लगेगा जैसे फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो ओके, ये देखो ये मैंने जो बीच में ड्रॉ करा ना, रेड कलर का, राइट। ये जो है दिस वन इज़ फीमेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर ड्रॉ करा है मैंने। तो आप समझ चुके हो ये पूरी फ्लावर नहीं है, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस है। ये पूरा जो मैंने ड्रॉ करा ऐसे फ्लावर की तरह, राइट। अब इसके मेल फ्लावर देखो कैसे होते हैं, सी। ओके, तो ये जो मेल फ्लावर है ये इसकी पैडिसिल है। पैडिसिल क्या किसको बोलते हैं हम, स्टॉक ऑफ द फ्लावर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर को, पैडिसिल। ओके, तो ये फीमेल फ्लावर हो गया, ये पैडिसिल हो गया, राइट। ये जॉइंट है, ये जो स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ ना यहाँ पे, ये जॉइंट है। और ऊपर क्या है, ये इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे ऊपर। क्लियर? और ये रीजन नीचे वाला, ये बाकी का ये वाला रीजन, ये फीमेल फ्लावर है तो उसकी ये क्या होएगी, यस उसकी स्टॉक है ये पूरी फीमेल फ्लावर की। क्लियर? सो इन्फ्लोरेसेंस कैसे लग रही है, पूरी फ्लावर की तरह, कोनिकल लग रही है, पूरी कप की तरह लग रही है। और बिल्कुल बाहर ब्रैकेट्स भी होंगी। देयर इज अ इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैकेट्स। ये देखो मैं ब्रैकेट्स ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे, देखो देयर इज एन इनवोल्यूकर। इनवोल्यूकर होता है पूरी की पूरी, एक तरह से हम बोल सकते हैं सर्कल सा। सो देयर इज अ इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैकेट्स। इन्फ्लोरेसेंस के बाहर इनवोल्यूकर है ब्रैकेट्स का। क्लियर? और अगर आप ये देखो फीमेल फ्लावर आपको एक ही नज़र आ रहा है, देयर इज अ सिंगल फीमेल फ्लावर। डायग्राम में देखो यहाँ पे, देयर इज अ सिंगल फीमेल फ्लावर।
ओके जो मेल फ्लावर्स हैं वो न्यूमरस हैं, सो मेल फ्लावर्स आर न्यूमरस, काफ़ी सारे हैं। ओके और जो मेल फ्लावर्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है, सेंट्रीफ्यूगली। सेंट्रीफ्यूगली कैसे होता है, दैट इज़, अब देखो पहले सेंट्रीपिटल भी आ चुका, पहले एक्रोपिटल भी आ चुका, राइट, बेसिपिटल भी आ चुका, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल नहीं आया था। सेंट्रीफ्यूगल होता है जो यंग होते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, और जो ओल्ड होते हैं दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर। देखो ओल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ये देखो मेल फ्लावर्स, ओल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, यंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। क्लियर? Okay, so male flowers are centrifugally arranged. Centrifugally arrangement of the male flowers. Clear? और मेल फ्लावर भी पेडिसिलेट है, सिंगल स्टेमन को ये मेल फ्लावर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख ही लो डायग्राम में, ये देखो सिंगल स्टेमन, और ये इसकी स्टेमन की फिलामेंट नहीं है, ये एक्चुअली इसका पेडिसिल है। फीमेल फ्लावर भी पेडिसिल है और उसमें ट्राई कार्पेलरी कंडीशन होती है। ट्राई कार्पेल में 3 कार्पल्स होती हैं। बेटा वैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले कि, या आपने पहले कहीं पढ़ा होगा कि जो कार्पल्स के ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलते हैं, तो इसमें 3 कार्पल्स होती हैं, ट्राई कार्पेलरी है, और इसका स्टिग्मा देखो आप, लोब्ड है, लोब्स बनी हुई हैं स्टिग्मा पे। सो जो पिस्टिल है, पिस्टिल इज ट्राई कार्पेलरी। ओके और स्टिग्मा कैसा है, लोब्ड स्टिग्मा है, लोब्ड स्टिग्मा। और मैं एग्जांपल बताऊं तो इसकी बेटा जो एग्जांपल है दैट इज़ कैस्टर। कैस्टर आपने सुना होगा, अरंडी बोलते हैं उसको हम हिंदी में, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। अदरवाइज इसका साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस क्यूमिनस, राइट। और एक इसमें एग्जांपल है यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया प्लांट, और उसकी स्पीशीज़ है पुल्चरिमा। ओके तो यहाँ तक बेटा हमारी इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लावर। ओके बाय बाय बच्चों।